हे कोरियंस अगेन व्यूअर्स, दिस इज मेकअप बंसल और आज हम बात करने वाले हैं इटर्नल लव के एपिसोड 2 की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ सीएन गोल्डन लोटस के साथ खेलकर चली जाती है। बाद में मोयोआन उस गोल्डन लोटस को देखता है। उसे सभी फ्लैशबैक याद आते हैं जिसमें उसके फादर ने उसे गोल्डन लोटस देकर कहते हैं इसे कुनलुन माउंटेन में बड़ा होने देना, अपने इमॉर्टल पावर यूज करके इसे प्रोटेक्ट करना ताकि ये ह्यूमन फॉर्म ले सके। बाद में शुआन नू गुजर के मोयोआन को ग्रीट करके कहती है मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया। मोयोआन कहता है तुम सीएन की फ्रेंड हो ना। शुआन नू कहती है मैं घूम रही थी और घूमते घूमते यहाँ आ गई। मोयोआन लोटस देखने लग जाता है। तभी लिंगयू 9 डिसिप्लिन वहाँ आकर कहता है शुआन नू 17 की तरह दिखती है। मोयोआन कहता है मैं कुछ दिनों के लिए प्राइवेट प्लेस जा रहा हूँ, मेरी गैर हाजिरी में 17 का ध्यान रखना। लिंगयू कहता है वो तो बहुत शरारत करता है। मोयोआन कहता है जो भी हो, जो मैंने उसे पनिशमेंट दी है 30,000 कॉपीज ऑफ ट्रू क्लासिक ऑफ एक्यूटी, वो कम से कम हाफ मंथ तो लेगा ही। लिंगयू कहता है तो आपने ये पनिशमेंट उसे यहीं बिजी रखने के लिए दिया है। मोयोआन एग्री करके कहता है सीएन का नेचर अनडिसिप्लिन के साथ वो अपने पावर को प्रैक्टिस करने के लिए भी अवॉइड करता है। येट उसे नहीं पता कि आधे महीने के अंदर उसे हेवनली ट्रायल से गुजरना होगा। उसको अच्छे से देखना, जब मैं लौटूंगा तब मैं कुछ न कुछ देख लूंगा। लिंगयू एग्री करता है। यहाँ सीएन अपना पनिशमेंट लिखने के बाद लिंगयू को चेक कराती है। वो उसे पटा के कोशिश करके कहती है मैं आपसे चिंक्यू के बारे में बात करना चाहती हूँ। वहाँ कुछ बड़ा और अच्छा होने वाला है। फॉक्स किंग का फर्स्ट ग्रैंड चाइल्ड बॉर्न होने वाला है। मैंने सुना आप 2 टाइटीज को बहुत एडमायर करते हो, पहला फॉक्स किंग और दूसरा जियान को। दोनों वहाँ होंगे, क्यों ना हम वहाँ जाकर सब देखें। लिंगयू कहता है फॉक्स किंग हजारों सालों से सामने नहीं आए हैं, क्या तुम्हारी इन्फॉर्मेशन रिलायबल है। सीएन कहती है 100%। लिंगयू कहता है ओके, अपनी पनिशमेंट कंप्लीट करो। सीएन दोबारा मक्खन लगा के उसे अपने साथ चलने को मनाती है कि मैं शॉर्टकट भी जानती हूँ, हम दोनों डाइटीज को दूर से देखकर लौट आएंगे। बताओ। लिंगयू कहता है मास्टर ने मुझे तुम पे नजर रखने को कहा है, मैं अपनी ड्यूटी से भटकने नहीं वाला। सीएन कहती है भले ही आप मेरे पे कितनी भी नजर रख लो, अगर मुझे भागना होगा तो मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लूंगी, इसलिए मैं आपको अपने साथ चलने को कह रही हूँ। आप मुझ पे नजर भी रख लेना और इससे आप मास्टर के ऑर्डर को फॉलो भी कर लेंगे। बताओ। फाइनली सीएन और लिंगयू चिंगचू के लिए निकलते हैं। सीएन कहती है ये बॉर्डर चिंगचू और गोस्ट रियल्म के बीच की जगह है, अगर हम यहाँ से निकल गए तो चिंगचू 1 घंटे में पहुँच जाएंगे। लिंगयू कहता है ये जगह इविल लगती है, मैं अपनी पावर का यूज यहाँ नहीं कर सकता, हमें केयरफुल रहना होगा। मैंने डोंगहुआ दीजुन को मास्टर से इसके बारे में बात करते सुना है। उन्होंने कहा था कि करेंटली गोस्ट लॉर्ड बहुत एम्बिशियस है, आने वाले टाइम में वॉर जरूर होगी। सीएन कहती है शायद मैंने उनकी पेंटिंग भी देखी है। तभी उन लोगों पे मास्क वाले लोग हमला करते हैं, दोनों लड़ते हैं बट वो लोग अपनी पावर यूज नहीं कर पाते। तभी सीएन लड़ाई करती हुई पूछती है तुम लोग हम पे हमला क्यों कर रहे हो। तभी वो लोग एकदम से सुसाइड करके खत्म हो जाते हैं। सीएन कहती है इन्होंने खुद को क्यों खत्म कर लिया, हम तो इन्हें मारना नहीं चाहते थे। लिंगयू कहता है शायद इनका सीक्रेट सिग्नल है। तभी वहाँ और लोग आ जाते हैं, वो दोनों अपनी जान बचा के भागते हैं, लेकिन गोस्ट टाइप के लोग उन्हें घेर लेते हैं। लड़की यांजी और लड़का ली युआन, ये दोनों गोस्ट लॉर्ड के बच्चे हैं। यांजी कहती है जिसे हम ढूंढ रहे हैं वो लोग ये तो नहीं है, बट ये गोस्ट टाइप के लोग भी नहीं है। तभी ली युआन कहता है ये लोग सेलेस्टियल टाइप के लोग हैं, आज नहीं तो कल ये लोग हमारे सामने झुकेंगे, जब ये हमारे बंदी होंगे, पूरी दुनिया देखेगी इन्हें। यांजी कहती है सेलेस्टियल के लोग बहुत सुंदर होते हैं। ली युआन कहता है जब ये हमारे बंदी होंगे तुम इनमें से किसी को अपना पेट बना लेना। तभी वहाँ गोस्ट लॉर्ड शिंकांग वहाँ पहुँचता है। सीएन ग्रीट करते हुए कहती है मैं 10 माइल पीस ट्री वुड से हूँ, मैं पहली बार वहाँ से निकली हूँ, रास्ता भूल गया हूँ। शिंकांग पूछता है तुम जियान के आदमी हो। सीएन एग्री करती है। लॉर्ड कहता है जियान और चिंगचू एक ही है, बट जब से फॉक्स किंग बाइजी बना है उसने किसी से भी लड़ाई नहीं की, चाहे वो डेमन हो, सेलेस्टियल हो या फिर गोस्ट, उसने शांति ही रखी। सीएन कहती है जियान ने हमें किसी के मामले में पढ़ने के लिए मना किया है ताकि पीस बनी रहे। तभी एक सोल्जर आकर कहता है फॉरेस्ट में रिबेल सोल्जर की लाशें मिली है। शिंकांग पूछता है ये तुम्हारा किया है। सीएन कहती है हम रास्ते भटक गए थे, उन्होंने हम पे हमला किया, हम तो बस अपनी जान बचा रहे थे। शिंकांग हंस के कहता है मैं उन्हें इंटरोगेशन के लिए जिंदा रखना चाहता था, बट तुम दोनों ने उसे खत्म कर दिया। आज के बाद जो भी इस रास्ते में आएगा वो मौत ही पाएगा। सीएन ग्रीट करके चलने को कहती है। जैसे ही वो लोग जाते हैं शिंकांग गोल्डन टाइगर को बुला लेता है। गोल्डन टाइगर दोनों को जाने से रोकता है। शिंकांग कहता है तुम हमारे गेस्ट हो, पैलेस चलो। वो लोग इन्हें पैलेस लेकर जाते हैं। लिंगयू पूछता है ये लोग हमें पैलेस क्यों ले जा रहे हैं। सीएन कहती है कहीं जियान ने इन्हें ऑफेंड तो नहीं कर दिया। लिंगयू कहता है ग्रैंड जिमिंग पैलेस जा रहे हैं, वहाँ अपनी पावर यूज ही नहीं कर सकते,
मैं तो अपनी तलवार को भी नहीं बुला सकता यहाँ, बड़े हाई रैंक गॉड ही यहाँ आ जा सकती है। तभी यांजी सीएन के पास जाती है। सीएन उसे ग्रीट करती है। यांजी पूछती है तुम्हें कैसे पता कि मैं प्रिंसेस हूँ? सीएन बहाना मार के उसकी तारीफों की पुल बांधती है। यांजी खुश होकर कहती है सेलेस्टियल के लोग बहुत यूनिक होते हैं। सीएन कहती है आप गलत है प्रिंसेस, हमारे डाइटी पीच ट्री वुड से हैं। उन्हें दुनियादारी से क्या लेना देना, इसलिए हम सेलेस्टियल से बिलोंग ही नहीं करते। यांजी कहती है ये तो अच्छी बात है, मेरे फादर सेलेस्टियल के लोगों से बहुत नफरत करते हैं। वो उसमें इंटरेस्ट दिखा के पूछती है तुम मैरिड हो क्या? सीएन मना करती है। यांजी बहुत खुश होकर जाती है। लिंग्यू कहता है लगता है प्रिंसेस तुम्हें पसंद करती है। सीएन कहती है मजाक करना बंद करो, यहाँ पैलेस में जश्न का माहौल होता है, पार्टी बहुत जोरों शोरों से चलती है। लिंग्यू और सीएन को स्लॉट को ग्रीट करके बैठते हैं। शिंकांग उन्हें ढंग से बैठने को कहता है। दोनों ढंग से बैठते हैं। लड़कियां उन्हें ड्रिंक ऑफर करती है। शिंकांग पूछता है यांजी तुम्हारा दूसरा भाई कहाँ है? यांजी कहती है वो नहीं आएंगे। डियोन कहता है यहाँ बहुत सारी लड़कियां हैं, बट उसे मॉर्टल रियल में जाकर वहाँ की लड़कियों से मजे मारने हैं, वो प्रिंस कहलाने के लायक ही नहीं है। यांजी कहती है ऐसा नहीं है, उनकी मदर की डेथ एनिवर्सरी है इसलिए वो यहाँ नहीं है। तभी शिंकांग लिंग्यू से पूछता है तुम कुछ कह क्यों नहीं रहे हो, खातिरदारी तुम्हें पसंद नहीं आई क्या? लिंग्यू कहता है ऐसा नहीं है हाइनेस, मैं बस बातों में अच्छा नहीं हूँ। शिंकांग कहता है ऐसे कैसे? लिंग्यू उसे टोस्ट देता है। शिंकांग हंस के कहता है तुम में टैलेंट है, आई रियली लाइक यू, क्यों ना तुम मेरे बेटे बनकर यहीं रहो? जब से मैंने तुम्हें देखा है तब से मैं सोच रहा था कि किस्मत ने हमें मिलाया है। मेरे 2 बेटे और 1 बेटी है, अगर तुम चाहो तो हम बाप बेटे भी बन सकते हैं। लिंग्यू घबरा जाता है। शिंकांग कहता है कि ग्रैंड स्विमिंग पैलेस तुम्हारे लायक नहीं। लिंग्यू मना करके रिक्वेस्ट करके कहता है मुझे बस अपने पेरेंट्स को तो बताना होगा ना, इसलिए। शिंकांग मना करके कहता है तुम मान लो तो परमिशन की क्या जरूरत है? तभी सीएन रिक्वेस्ट करके कहती है रिलेशन बनाने के लिए दोनों का कंसेंट की जरूरत है। शिंकांग खड़े हुए कहता है मैं गोस्ट लॉर्ड हूँ, बेटा को लेना चाहूँ तो नहीं ले सकता क्या? सीएन बहाना मार के कहती है ऐसा नहीं है माय लॉर्ड, हमें अपने डाइटी से पूछना होगा। शिंकांग कहता है जियान से? सीएन कहती है हाँ। शिंकांग कहता है जियान को अपना डाइटी बता के तुम इस सिचुएशन से बचना चाहते हो? लास्ट ईयर जब हेवनली लॉर्ड का बर्थडे था मैं वेश बदल कर वहाँ गया, मैंने तुम्हें वहाँ मोयोआन के साथ खड़ा देखा, तुमने उसे मास्टर कहा था। तुम दोनों जियान के आदमी नहीं हो बल्कि कुनलुन माउंटेन के डिसिप्लिन हो। सभी वहाँ शॉक हो जाते हैं। शिंकांग उन्हें पकड़ने का ऑर्डर देकर कहता है दोनों को जेल में अलग अलग बंद करो। वो लिंग्यू को पकड़ के कहता है तुम अपने टुकड़े होते हो देखना चाहते हो या मेरा अडॉप्टेड सन बनना चाहते हो? वो सोल्जर उन्हें ले जाते हैं। शिंकांग खूब हंसता है। यहाँ सेकंड सन ऑफ गोस्ट लॉर्ड लीजिंग अपने अय्याशियों में डूबा होता है। तभी फायर चिलिन आकर लीजिंग को सारी बात बताता है। लीजिंग कहता है फादर ने कुनलुन माउंटेन के लोगों को पकड़ा है, उनका कोई बुरा मोटिव तो नहीं, वो कहीं वॉर का बहाना तो नहीं ढूंढ रहे, बट ये उनका मामला है, मेरा इन सब में क्या लेना देना। वो फाइनली एंजॉय करने लग जाता है। यहाँ सीएन अपनी पार यूज करती है बट वो फेल होती है। वो कहती है यांग गुआंग मास्टर को पसंद करती है इसलिए उसने मुझे पकड़ा। गोस्ट लॉर्ड बेटा अडॉप्ट करना चाहते हैं तो फिर से मुझे पकड़ लिया। इतने सालों के बाद मैं बाइशियान ऑफ चिंगचू बेटी हूँ फॉक्स किंग की। लोग तो मुझे अपनी जरूरत के हिसाब से यूज करते जा रहे हैं। वो पाल का यूज करती है पर कुछ भी नहीं होता। तभी सर्वेंट उन्हें खाना देकर उनसे मजे लेती है बट सीएन उन्हें मना करके मैरिनेट करने का नाटक करती है। लड़कियाँ वहाँ से चली जाती है। यहाँ गोस्ट लॉर्ड को इन्फॉर्म किया जाता है कि सेलेस्टियल ट्राइब से सेकंड प्रिंस आपके लिए गिफ्ट लाए हैं, वो साइड हॉल में आपका वेट कर रहे हैं। लॉर्ड कहता है गिफ्ट? सोल्जर कहता है हेवनली लॉर्ड का बर्थडे था, रूल्स के हिसाब से सभी लॉर्ड को गिफ्ट मिले हैं। गोस्ट लॉर्ड खुश होकर कहता है बुड्ढा हर साल अपने बर्थडे पे सभी को गिफ्ट भेजता है, उसे क्या लगता है मैं और लोगों की तरह उसके सामने झुकूंगा? 3 लाख साल बीत चुके हैं, उसने बहुत राज कर लिया, अब बदलाव होगा, उसे वहाँ से निकलना होगा। यहाँ 9 हेवंस में सेलिब्रेशन का माहौल होता है, सभी एंजॉय करते हैं। तभी हेवनली लॉर्ड का सेकंड सन सांगजी इन्फॉर्म करता है गोस्ट लॉर्ड शिंकांग ने गिफ्ट लेने से मना कर दिया और वो मुझे मिलने भी नहीं आए। हेवनली लॉर्ड कहता है गोस्ट लॉर्ड का बिहेवियर अनएक्सेप्टेबल है, उसने मेरा भेजा हुआ गिफ्ट वापस भेज दिया। दांग हुआ दीजुन कहता है वैसे भी वो वैल्यूएबल गिफ्ट था भी नहीं। हेवनली लॉर्ड कहता है दीजुन आप नहीं जानते, करंटली गोस्ट लॉर्ड अपनी मर्जी चलाता है, मुझे डर है कि कहीं वो हमारे खिलाफ न होकर हमारे साथ वॉर न छेड़ दे, इससे 4 सीज में बहुत बड़ा डिजास्टर होगा। दीजुन कहता है मोयान के होते हुए हेवनली लॉर्ड को डरने की क्या जरूरत है। हेवनली लॉर्ड कहता है बेल ऑफ ईस्ट एम्परर हेवन और अर्थ को एक बार में डिस्ट्रॉय कर सकती है और वो उसके हाथ में है। दीजुन कहता है बेल ऑफ ईस्ट एम्परर मोयान ने बनाई है तो वो ही उसे रोक सकता है, इसमें डरने की फिर से क्या जरूरत है।
यहाँ मो युआन प्राइवेट प्लेस में होता है। दी फैंग कहता है लिंग यू और सीएन कई दिनों से गायब है, क्या ये मैं मास्टर को इन्फॉर्म करूँ? यहाँ 9 हेवंस में लॉर्ड कहता है बेल ऑफ ईस्ट एम्परर हमने गोस्ट ट्राइब में इसलिए दिया ताकि हमारा रिश्ता गोस्ट ट्राइब से मजबूत हो, ताकि हजारों सालों तक शांति रहे। बट मैंने ये नहीं सोचा था कि अब वही सेलेस्टियल ट्राइब के लिए खतरे की घंटी बन जाएगी। और यहाँ और लीडर कहाँ है? जब भी सेलेस्टियल ट्राइब में परेशानी आती है वो लोग यहाँ होते ही नहीं है। तीजुन कोई आइडिया है क्या आपके पास? तीजुन कहता है चिंगचू में अगर शादी वाला रिश्ता हो गया तो लॉर्ड कहता है हाँ, चिंगचू में फॉक्स किंग है जिसका गहरा रिश्ता 10 माइल्स पीच वुड वाले जियान से है। अगर हमारा रिश्ता उनसे हो जाएगा तो सभी क्लान एक हो जाएंगे। अगर वॉर होगी भी तो हमारे जीतने के चांसेस और भी बढ़ जाएंगे। दीजुन एग्री करता है। मीटिंग ओवर हो जाने के बाद तभी एक पर्सन पूछता है ये डाइटी कौन है और हेवनली लॉर्ड इसकी बातें क्यों मानती है? दूसरा पर्सन कहता है वो दोंग हुआ तीजुन है। हजारों साल पहले दोंग हुआ दीजुन गॉड थे, हेवन और अर्थ के। वो रूल किया करते थे। बाद में जब शांति हुई तो उन्होंने अपनी सारी पोजीशन करेंटली हेवनली लॉर्ड को थमा दी। मोर्टल रियल्म में उन्हें एम्परर एमेट्रोस कहते हैं, मतलब उन्होंने अब रिटायरमेंट ले लिया है। पर्सन पूछता है आप कौन है? सीमिंग कहता है मैं दीजुन को फॉलो करता हूँ, स्टार लॉर्ड डेस्टिनी हूँ जो मोर्टल रियल्म में लोगों की किस्मत को कंट्रोल करता है। दी फैंग को सभी इन्फॉर्म करते हैं कि हमें लिंग यू और सीएन नहीं मिले। दी फैंग कहता है 1 वीक हो गया है, ये लोग गए कहाँ हैं? जीलान कहता है कहीं सीएन ने फिर से नई परेशानी तो नहीं खड़ी कर दी और उसमें लिंग को फंसा तो नहीं लिया? दी फैंग गुस्सा होकर कहता है तुम्हें डर नहीं कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए? जीलान कहता है 17 बातों में ऐसा ही है, कहीं उसने लिंग यू को किडनैप कर लिया होगा और पीने तो नहीं चला गया। एक और डिसिप्लिन कहता है वो लोग मोर्टल रियम जाते हैं, वहाँ तो वो अपने डेविएशन पार देते हैं, कल तक आ जाए शायद। दी फैंग कहता है मुझे उन लोगों की चिंता हो रही है क्योंकि 17 को हेवनली 12 से गुजरना होगा और वो इन्हीं कुछ दिनों में आने वाला है। वो 20,000 ईयर से प्रैक्टिस कर रहा है। उसे खुद नहीं पता कि हेवनली 12 उसमें कब कहाँ और कैसे गुजरेगी। सभी बात शॉक हो जाते हैं। एक डिसिप्लिन कहता है इससे तो लिंग यू और भी डेंजर्स में पड़ सकता है। दी फैंग सेकंड डिसिप्लिन से कहता है आप यहीं रुके और मास्टर को बताएं, जब वो यहाँ लौटेंगे बाकी के लोग उन्हें ढूंढेंगे। यहाँ ब्लैक बर्ड उठकर सीएन को इन्फॉर्म करता है रात में यहाँ ज्यादा गार्ड नहीं होंगे, भागना चाहो तो आज रात को ही यहाँ से भाग सकते हो। मेरा फर्स्ट ब्रदर तुम्हारे साथ वाले पे नजरें गड़ा के बैठा है, उनका निकलना वहाँ से मुश्किल है, पहले तुम भाग जाओ, इस ब्लैक बर्ड को फॉलो करना। सीएन मन में सोचता है एक और ट्रैप में, मैं तो ऑलरेडी बंदी हूँ, मैं इनकी ट्रिक में नहीं फंसूंगी। सीएन ब्लैक बर्ड के पीछे भागकर बाहर निकल जाती है। वहाँ उसकी मुलाकात लीजिंग से होती है। सीएन बहाना मार के जाती है बट लीजिंग उसे अपने पास बुलाता है। लीजिंग उसे देखता रह जाता है। वो खड़ा होकर उसके लुक्स और उसके कपड़ों की तारीफ करता है और उससे उसके कपड़े मांगता है ताकि वो अपने फादर को वो कपड़े एज अ बर्थडे गिफ्ट दे सके। वो उसे उसके कपड़े छीनता है। सीएन डर के पूछती है क्या कर रहे हो तुम? लीजिंग कहता है तुम लड़की तो नहीं हो, इसमें डरने की क्या बात है, उतारो। वो उससे कपड़े छीनता है, दोनों तालाब में गिर जाते हैं। सीएन मन में कहती है मैं अपने इमॉर्टल पावर का यूज नहीं कर सकती, मैं तो डूब ही जाऊंगी। लीजिंग कहता है मैं तुम्हें हवा देता हूँ। सीएन कहती है हवा? लीजिंग उसे पकड़ता है। गार्ड सीएन को ढूंढने के लिए निकलते हैं। सीएन उन्हें देख लेती है, दोनों छुपते हैं। लीजिंग कहता है मैं तुम्हें हवा मुंह से नहीं देने वाला था, मैं तो तुम्हें टच भी नहीं करना चाहता। दोनों तालाब से बाहर निकलते हैं। सीएन कहते हैं ठंड लग रही है बहुत। लीजिंग कहता है तुम इंसान की तरह क्यों सिकुड़ आए हो? सीएन कहती है मैं इंसानों से कम हूँ, यहाँ तो मैं अपने पावर का यूज भी नहीं कर सकती। लीजिंग पूछता तुम सेलेस्टियल से हो? सीएन कहती है हाँ, तुम यहाँ अच्छे से रहना, क्या तुम्हें भी वो पकड़ के अपना बेटा बनाना चाहते हैं? लीजिंग पूछता है क्या? सीएन कहती है और नहीं तो क्या, गोस्ट लॉर्ड को बेटा अडॉप्ट करना पसंद है क्या? वो तुम्हें भी अडॉप्ट कर लेंगे। लीजिंग हंस के कहता है मैं उनका सेकंड प्रिंस लीजिंग हूँ। सीएन सुनकर भागती है। लीजिंग उसे अपनी पार से अपनी तरफ खींचता है, वो उसके ऊपर गिर जाती है। लीजिंग उसे धक्का मार के पूछता है कौन हो तुम? सीएन कहती है मैं मो युआन की 17 डिसिप्लिन सीएन हूँ। लीजिंग पूछता है तुम्हें फादर अडॉप्ट करना चाहते थे? सीएन मना करके कहती है वो तो 9 डिसिप्लिन है, मैं नहीं, तुम्हारे फादर मुझे मजे में बंदी बना के रखना चाहते थे। रहने दो, मैं यहाँ से निकल नहीं पाऊंगा, तो खुद ही बंदी बना के मुझे ले जाओ। लीजिंग पूछता है क्यों, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें पकड़ के अपना अडॉप्टेड सन बना लूं? सीएन मना करके कहती है इससे तो मैं मरना पसंद करूंगा। लीजिंग कहता है मैं तो मजाक कर रहा था, अगर भागना है तो भाग जाओ, मुझे पछड़े में नहीं पड़ना। तभी सोल्जर्स आकर सीएन को घेरते हैं। तभी लीजिंग सोल्जर से कहता है तुम लोगों में तमीज है भी या नहीं, क्या तुम लोग मुझे प्रिंस नहीं मानते? सभी सोल्जर्स उससे माफी मांगते हैं। लीजिंग उन्हें जाने को कहता है।
सोल्जर कहता है आप जानते हैं कौन है? ली जिंग उन पे गुस्सा करके उन्हें भेज देता है। जैसे ही वो लोग बढ़ते हैं, ली जिंग पूछता है तुम ही वो सेलेस्टियल के प्रिटी लड़के हो ना जिसे मेरी बहन यांजी पसंद करती है? सीन कहते हैं आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? ली जिंग कहता है मैंने लोगों को कहते सुना और उसने तो तुम्हें यहाँ से भगाने में तुम्हारी हेल्प भी की, मतलब वो तुम्हें बहुत पसंद करती है। सीएन कहती है शायद ये मिसअंडरस्टैंडिंग है। ली जिंग कहता है अगर मेरी बहन तुम्हें इतना ही पसंद करती है तो मैं तुम्हें पकड़वा नहीं सकता, मैं खुद तुम्हें छोड़ने चलूंगा। सीएन पूछती है कहाँ? ली जिंग कहता है जहाँ से तुम आए हो। सीएन शॉक हो जाती है। यहाँ सोल्जर फर्स्ट प्रिंस ली युआन को इन्फॉर्म करता है कि सीएन ली जुंग के साथ है, दोनों पानी में भी भीगे हुए थे। ली युआन कहता है सोल्जर्स को ऑर्डर दे दो कि सेकंड प्रिंस को कोई परेशानी खड़ी न करे, उसे कुनलुन माउंटेन के लोगों से रिश्ता बनाने दो, जब वॉर होगी सारा इल्जाम उस पे डाला जाएगा। यहाँ ली जिंग ड्रिंक करते करते सीएन को देखता है, उसकी नजरें उससे हट ही नहीं पाती। सीएन यहाँ पे सोरी होती है, तभी यांजी आकर पूछती है ब्रदर आप यहाँ क्या कर रहे हो? ली जिंग कहता है सेलेस्टियल इमॉर्टल का प्रिटी फेस है इसलिए इसने तुम्हारा ध्यान खींचा। यांजी कहती है ब्रदर आप गलत समझ रहे हैं। ली जिंग कहता है रोमांस में मुझे तुमसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, मैं नहीं जानूंगा कि तुम्हें क्या पसंद है। यांजी कहती है ये सेलेस्टियल ट्राइब से है। ली जिंग कहता है अगर तुम्हें ये पसंद है तो क्या फर्क पड़ता है? यांजी कहती है गोस्ट ट्राइब और सेलेस्टियल ट्राइब में रिश्ता नहीं हो सकता और वैसे भी हमारे बीच वॉर होने वाली है। ली जिंग कहता है तुम समझदार हो, बट इसने कहा कि फादर इन्हें अडॉप्ट करना चाहते हैं। नाटक कर रहा था ये पूरा। फादर तो वॉर छेड़ने का मौका ढूंढ रहे हैं, बट मुझे लड़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं। यांजी पूछते सच में? तो क्यों ना आप इसे भगाने में मेरी हेल्प करें। लिंग जी हंस के कहता है तुम्हें वाकई में इतना पसंद है तो इसे अपने पास क्यों नहीं रख लेती, एक ना एक दिन ये तुम्हारा ही होगा। यांजी कहती है अगर फादर को पता चल गया तो वो इसे मार ही देंगे। ली जिंग कहता है ये हॉस्टेज है तो अब ये बिल्कुल सेफ है, मैंने इसे जानबूझकर ज्यादा पिला दिया तो ये 10 दिन तक तो बेहोश ही रहेगा, तब तक हमें प्लान करना होगा इसे बाहर निकालने का। यांजी खुश होकर कहती है आप मेरी हेल्प करेंगे? लिंग जी कहता है हम दोनों यहाँ बहुत अच्छे से मिले हैं, मैं नहीं चाहता कि ये यहाँ मरे। यहाँ चिंचू में फॉक्स किंग की ग्रैंड डॉटर जन्म लेती है। फॉक्स किंग एंड क्वीन बहुत खुश होकर कहते हैं हमें बच्चे तो हुए बट ये एक लड़की हुई है। बाइजन यानी फोर्थ ब्रदर सेकंड ब्रदर को प्रिंसेस के आने की खुशी में कंग्रेचुलेट करता है। बाई कहता है इसने अपनी माँ को बहुत परेशान किया, फिर से ये दूसरी लड़की हमारी परेशानी बढ़ाएगी, यानी फिफ्थ सिस्टर की तरह। क्वीन कहती है फिफ्थ सिस्टर की तरह, तो ये तो अच्छी बात है। वो उसके माथे पे बर्थमार्क दिखाती है जो एक प्लम कॉक्सकम फ्लावर की तरह दिखता है, मतलब फीनिक्स टेल की तरह। वो लोग उसका नाम रखते हैं बाई फेंग जू। क्वीन कहती है तुम्हारी आंट कुनलुन माउंटेन में पड़ रही है, जब भी वो लौटेगी वो तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगी। वो बेबी गर्ल बाई यी को दे देती है, यही बेबी गर्ल के फादर है। क्वीन कहती है चिंचू में सभी को इसे दिखा दो, अब हमारी नई प्रिंसेस आ गई है। बाई यी चिंचू के लोगों को बताता है ये प्रिंसेस बाई फेंग जू फर्स्ट ग्रैंड डॉटर है फॉक्स किंग की। सभी प्रिंसेस को ग्रीट करके कंग्रेचुलेट और ब्लेसिंग्स देते हैं। यहाँ से उनको कुछ दिनों के बाद होश आ जाता है। वो कहती है यहाँ की वाइन तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तभी दो मेट आकर गार्ड को सेकंड प्रिंस का ऑर्डर देकर जाने को कह देती है। गार्ड चले जाते हैं। सीएन बाहर निकलती है। मेट कहती है सेकंड प्रिंस आपका हॉट स्प्रिंग में वेट कर रहे हैं। सीएन कहती है हॉट स्प्रिंग? तभी एपिसोड एंड होता है। Hey viewers, if you like this video, please like, share and subscribe this Korean Jagya YouTube channel, and don't forget to follow me on Facebook page Korean Jagya as well as Instagram account Korean.Jagya. Thank you.